अमित जी, मेरा सवाल आपसे है। आप सरकार में हैं और जब आप माफियाओं और मतलब ऐसे लोगों पे बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, तो जब आपके ही पार्टी के लोग जैसे अजय मिश्रा टेनी जैसे माफियाओं के ऊपर क्यों नहीं चलता है बुलडोजर? यही बुलडोजर आपका वहां आके बंद क्यों हो जाता है? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बीजेपी ने अपने अपने राज्यों में बुलडोजर चलाने का कार्यक्रम रखा हुआ है दोस्तों, जिस कार्यक्रम की देश भर में न सिर्फ भर्त्सना हो रही है बल्कि जगहसाई भी हो रही है। अब इसी मामले पर बीजेपी के चिल्लम चिल्ली करने वाले प्रवक्ता संबित पात्रा जी से एक छात्र ने ऐसा भयंकर सवाल पूछ डाला दोस्तों कि संबित पात्रा जी की नींदें उड़ गई। लाइव शो में महाराज हकलाने लगे। मतलब ये एक सवाल संबित पात्रा को पटक पटक कर धोने जैसा था दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, संबित पात्रा को एक छात्र ने सवाल पूछकर ही इतना हड़का दिया और लाइव शो में इतना हड़का दिया कि संबित जी बीच लाइव शो में ही हकलाने लग गए। इन साहब ने चुप्पी साध ली और हमेशा की तरह बात को गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। संबित पात्रा से बुलडोजर को लेकर सवाल किया गया दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया आशीष मिश्रा को लेकर, यानी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को लेकर। सबसे पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखा देती हूं कि क्या सवाल पूछा गया था, जिस पर पात्रा जी जो थे वो बुरी तरीके से हकलाने लग गए। वीडियो देखिए। अमित जी, मेरा सवाल आपसे है। आप सरकार में हैं और जब आप माफियाओं और मतलब ऐसे लोगों पे बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, तो जब आपके ही पार्टी के लोग जैसे अजय मिश्रा टेनी जैसे माफियाओं के ऊपर क्यों नहीं चलता है बुलडोजर? यही बुलडोजर आपका वहां आके बंद क्यों हो जाता है? जी, तो इस पर संबित पात्रा ने मुद्दे पर आने की बजाय बात को बिल्कुल गोल गोल चक्री की तरह घुमा दिया दोस्तों। लेकिन शुरुआत में जब इन्होंने सवाल का जवाब देने की कोशिश की, एक कोशिश मात्र की, तो संबित पात्रा किसानों के हत्यारे पिता अजय मिश्रा टेनी के लिए साहब शब्द का इस्तेमाल करते दिखे। भाई, आप ये देखकर और सुनकर दंग रह जाएंगे दोस्तों। ये वीडियो भी आप देख लीजिए। अच्छा प्रश्न है, जनसाधारण का प्रश्न है। आप बताइए, जिस लड़के ने, टेनी साहब के बेटे ने, जो पूरा विषय चल रहा था, उस विषय में कमेटी बैठी, किसी तरह साहब क्यों साहब नहीं, मंत्री है देश के, आप गाली देते हैं। जी, तो जिस नेता के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिस नेता ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री होने के एवज में उसका फायदा उठाते हुए पत्रकारों के साथ बदसलूकी की, जो अभी तक पत्रकार भूला नहीं है, जो शख्स किसानों को धमकियां दे चुका था, गाड़ी के अंदर से उन्हें चिढ़ा रहा था, उसके लिए संबित पात्रा जी ने साहब शब्द का इस्तेमाल किया। इसलिए शोएब जमाई ने दोस्तों बीच में ही संबित पात्रा की बात को काट दिया और बुरी तरीके से इनको बीच में टोका। इसके बाद एक छात्र ने इस देश में जारी जो हिंदू मुस्लिम विवाद है उस पर भी संबित पात्रा को उनसे भी सवाल पूछा, उस पर भी उनको घेरा गया। उनसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने तो कहा था कि भाई रामनवमी के बाद या रामनवमी से पहले उत्तर प्रदेश में कोई तू मैं नहीं होगी, कोई हाथापाई नहीं हुई है और ना ही आगे होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ मुसलमान बच्चे नमाज पढ़कर आ रहे थे, लेकिन हिंदुओं ने श्री राम बोलकर उन्हें खूब मारा, बहुत बुरी तरीके से मारा। छात्र का ये सवाल सुनिए दोस्तों, फिर संबित पात्रा का बोला हुआ सफेद झूठ आपको मैं दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये वीडियो आपको दिखा देते हैं। ये वीडियो आप देख लीजिए। नवमी के बाद वो तू में ऐसा कुछ फाइटिंग नहीं होगा और ऑडियंस का, पब्लिक का मोटिवेशन बढ़ेगा। लेकिन मैं ये, होली में सर हम लोग स्टूडेंट ही है, सब नमाज पढ़ के आ रहे थे, कुछ मुसलमान बच्चे हॉस्टल के, लेकिन हिंदुओं ने श्री राम बोल के फाड़ के मारा उन लोग को। उसमें क्या बोलना चाहते हैं? जी, तो इस सवाल के जवाब में संबित पात्रा ने इतना सफेद झूठ बोला, इतना चौंकाने वाला बयान दे दिया दोस्तों कि आप देखकर बिल्कुल दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। क्योंकि संबित पात्रा का जवाब सुनकर तो खुद एंकर अंजना ओम कश्यप चौंक गई और वहां उन्होंने उनसे काउंटर सवाल भी किया। उन्होंने क्या जवाब दिया, संबित पात्रा ने क्या बयान दिया दोस्तों इस सवाल पर, आपको उनका जवाब सुना देती हूँ। ये वीडियो भी आपको दिखा देती हूँ, वीडियो देखिए। अंजना जी, मेरा इसमें बड़ा स्पष्ट मत है। यह देश बहुत सुंदर। अंजना जी, ये एक सीरियस क्वेश्चन है कि इनका कहना है कि मुसलमान बच्चे नमाज पढ़ के आ रहे थे, उनको मारा, बहुत बुरी तरह से मारा। इस देश में ऐसा हो नहीं सकता है।
हिंदू समाज कभी भी, जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो नमाज पढ़ के आ रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी ये हिंदू समाज कर ही नहीं। जी, तो इसके बाद खुद अंजना ओम कश्यप ने ही संबित पात्रा को घेर लिया दोस्तों। तो ऐसी जबरदस्त इन्होंने पलटी मारी है कि इन्होंने अभी तक का अपना पलटी मारने का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि ज्यादातर पैनल में जब डिबेट में आते तो पलटी मारते हैं। संबित पात्रा कहते हैं कि नमाज की वजह से घंटों घंटों जाम लगता है, अभी तक इनको किसी हिंदू ने रोका। इस पर अंजना ओम कश्यप ने इनको क्या कहा है वो आप सुन लीजिए, क्योंकि अंजना ओम कश्यप ने इनको काउंटर किया, मतलब कुछ तो इन्होंने खराब बात कही होगी। वीडियो देखिए। करोड़ों सड़कें इस देश की ब्लॉक हो जाती है फ्राइडे के दिन। कितनी बार आपने देखा हिंदुओं ने इसका विरोध कर दिया, एम्बुलेंस रुक जाती है, फिर भी हिंदू इतना सही खुले में नमाज के भी खिलाफ काम कर रहे हैं। हरियाणा से लेकर हर जगह पर बोला जा रहा है, क्या बात कर रहे हैं सर? जी, तो अंजना जी भी बोल पड़ी। देखिए दोस्तों, जो बात यहाँ संबित पात्रा बोल रहे थे ना, उस बात को कोई भी सुनेगा तो वो यही बोलेगा कि भाई पात्रा जी झूठ बोल रहे हैं, आप थोड़ा कम झूठ बोलिए, थोड़ा कम फेंकिए कि लपेटने में आसानी हो। गुरुग्राम में खुले में नमाज को परमिशन सरकार से ली गई थी हरियाणा सरकार से, जिला मजिस्ट्रेट से। उसके बाद हिंदू संगठनों ने तांडव मचाया और उसके बाद सरकार ने खुले में नमाज रद्द करवा दी। तो क्या संबित पात्रा कहीं ये बात स्वीकार तो नहीं कर रहे हैं कि जितने भी भगवाधारी जो उस वक्त तांडव मचा रहे थे मुसलमानों के सामने जाकर, वो असली हिंदू नहीं थे? नहीं है ना, क्योंकि संबित पात्रा जी ने खुद ही कहा ना यहाँ पर कि कोई भी हिंदू मुस्लिम भाइयों की नमाज का विरोध ही नहीं कर सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। मतलब ये तो बिल्कुल अपनी बात में खुद ही फंस गए पात्रा जी बुरी तरीके से। दोस्तों, एक छात्रा ने तो संबित पात्रा के मुंह पर ये बात बोल भी दी कि आपसे जो सवाल किया जाता है, आप जो बताते हैं वो हमको पता है, आप कभी भी उसका सीधा जवाब क्यों नहीं देते हैं? कोई भी सवाल अगर आपसे पूछते हैं तो गोल गोल क्यों घुमाते हैं उसको? भाजपा का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमें पता है भाई। इसके अलावा जो सवाल पूछा जाता है आप उसका जवाब दीजिए ना, बातों को गोल गोल क्यों घुमाते हैं? हमारा समय क्यों जाया करते हैं? इस छात्रा का सवाल आपको सुना देती हूँ दोस्तों, दमदार सवाल पूछा है, वीडियो देखिए। टेस्ट आपका मतलब घुमा फिरा के कभी आप एग्जैक्ट आंसर नहीं देंगे, कभी बोल देंगे सबका साथ सबका विकास, वो नारा हमें पता है, हम जानते हैं, हम भी टीवी देखते हैं, हमें बीजेपी का सब पता है। आप एग्जैक्ट आंसर कब देंगे? जी, तो वही बात दोस्तों जो हमने आपसे कही कि संबित जी को बस अपना उल्लू सीधा करने से मतलब है। पूछो महंगाई बढ़ रही है तो बोलेंगे हिंदुत्व की बात करो, हिंदुत्व जरूरी है, वो भी जरूरी मुद्दा है, उस पर भी बात होनी चाहिए अंजना जी। कोई पूछेगा साहब नींबू का दाम बढ़ रहा है तो बोलेंगे रामनवमी की शोभा यात्रा पर क्या हुआ, ये भी बहुत जरूरी है पूछना। बुलडोजर बहुत जरूरी है। पूछेंगे अपने पार्टी के गुंडे माफियाओं पर आपका बुलडोजर कब चलेगा, तो वहां भी बात को घुमा दिया जाता है। शायद संबित पात्रा जी के पास जवाब ही नहीं होता है दोस्तों, ये यहीं से मालूम चलता है। या फिर उन्हें अपनी पार्टी का, जो उनकी पार्टी है वो उन्हें एक टेप रिकॉर्डर उन्होंने दिया हुआ है, जब भी कोई सवाल पूछे तो टेप रिकॉर्डर ऑन कर दो। बोलना थोड़ी ना है, जवाब थोड़ी ना देना है। इसलिए इस एक डिबेट, एक पैनल शो से आप समझ सकते हैं कि छात्रों ने ही संबित पात्रा की बुरी तरीके से लंका लगा दी। वीडियो में ही आप लोगों ने देख लिया होगा कि एक एक सवाल पात्रा जी को बुरी तरीके से भारी पड़ गया है। कुछ पर चुप्पी साध ली, कुछ पर ये हकलाने लगे महाराज, लेकिन एक का भी जवाब इन्होंने फैक्ट के साथ नहीं दिया, क्योंकि दे ही नहीं पाए। हमेशा की तरह यहाँ भी पात्रा जी फेल हो गए, क्योंकि छात्रों ने दोस्तों बाकायदा इनको इनका रिपोर्ट कार्ड दिखा दिया कि आप किस तरीके से चैनल्स पर आकर प्रवक्तागिरी करते हैं, जिसको देखने के बाद शायद पात्रा जी की सिट्टी पिट्टी कुल हो गई। वहीं इनको अंजना जी ने भी घेर लिया। तो यहीं से समझा जा सकता है, एकदम अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर संबित पात्रा इस बार शायद तैयारी के साथ आए नहीं थे, तभी इतनी फजीयत करवा कर गए हैं। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।